उमरान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। इसका गांव इतना छोटा था कि वहां कोई बड़ा स्कूल नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बड़ी मार्केट भी नहीं थी। ज्यादातर लोग कहीतों में काम करते थे या छोटी मोटी कारोबार करती थी। उसकी वालिद एक आम लेबरर थी जो सुबह सवेरे काम पर जाती और शाम को थकी हारी लौटती। मगर उमरान का दिल किसी और चीज की तलाश में था। वो हमेशा सोचता कि क्या वो भी सारी जिंदगी लेबोर ही करेगा, क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो चाहता था कि वो अपनी वालिदीन को एक अच्छी जिंदगी दी, उन्हें गुर्बत से निकाली और अपने गांव के लोगों के लिए मिसाल बने। आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग, उमरान अक्सर खुद से कहता। लेकिन सवाल ये था कि व्हाट। उमरान ने बचपन में स्कूल के साथ साथ एक टी शॉप पर काम किया था, जहां से उसने टी मेकिंग सीखा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके जहन में आया कि क्यों ना वो खुद अपनी टी शॉप खोले। इसने अपनी छोटी से बचत और कुछ कर्ज लेकर एक छोटी सी टी शॉप खोल ली। इसे लगा कि लोग जरूर आएंगे, क्योंकि उसके गांव में ज्यादा टी होटल्स नहीं थी। पहले कुछ दिन अच्छी गुजरी, मगर फिर एक मुसैला पैदा हो गया। गांव की एक बड़ी शॉपकीपर ने उसके करीब ही एक बड़ी टी शॉप खोल ली, जहां बैठने की अच्छी जगह थी और लोगों को मजीद सहूलतें मिल रही थी। उमरान की शॉप में कस्टमर्स कम होने लगे और चंद महीनों में वो लॉस में चला गया। No problem. This was just a small loss. I will try something else. उमरान ने खुद को हौसला दिया। टी बिजनेस में नुकसान होने के बाद उमरान ने क्लॉथिंग बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने शहर से सस्ती क्लोथ्स लाकर बेचने की मंसूबा बंदी की। पहली पहल तो बिजनेस अच्छा चला, मगर फिर गांव की कुछ शॉपकीपर्स ने उमरान को धोखे दे दिया। उन्होंने क्रेडिट पर क्लोथ्स खरीदी और बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया। उमरान के पास कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और यूं वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट खो बैठा। What should I do now? उमरान के लिए हालात खराब हो रही थी, मगर उसने अभी भी हार नहीं मानी। इस बार उसने गांव के लोगों की जरूरतों को मुद्देनजर रखते हुए मिल्क बिजनेस शुरू किया। इसने कर्ज लेकर चंद काउस खरीदे और मिल्क सेलिंग शुरू की। मगर कुदरत ने उसके साथ एक और खेल खेला। गांव में एक एपिडेमिक फैल गई और उमरान की काउस बीमार हो गए, कुछ मर गए और बाकियों ने मिल्क प्रोडक्शन बंद कर दिया। अब उमरान पर कर्ज भी बढ़ने लगा था। अब उमरान ने सोचा कि गांव की बिजनेस से बाहर निकलकर कुछ नया करे। इसने इंटरनेट पर एक ऑनलाइन बिजनेस करने की कोशिश की, मगर वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो किसी के कहने पर बगैर तहकीक के पैसे लगा बैठा और एक बार फिर लॉस उठाया। उसी तरह वो बार बार नाकाम होता रहा। कभी फर्टिलाइजर बिजनेस, कभी मोबाइल रिपेयरिंग, कभी स्वीट शॉप, कभी ऑटो पार्ट्स बिजनेस, मगर हर बार लॉस ही होता रहा। यहाँ तक कि 50वां फेलियर भी हो चुकी थी। 50वां फेल के बाद उमरान मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये आदमी किस्मत का मारा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उमरान ने एक फैसला किया। वो हर नाकामी को एक लेसन समझेगा। इसने हर इस चीज की फुर्सत बनाई जिसमें वो नाकाम हुआ था और सोचा कि आई मस्ट टर्न माई वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। इसने बिजनेस बुक्स पढ़ना शुरू किए, इसने ऑनलाइन कोर्सेज देखे, इसने मार्केटिंग और सेल्स प्रिंसिपल सीखे और फिर वो अपनी अगली कोशिश के लिए तैयार हो गया। इस बार उमरान ने एक नई चीज पर ध्यान दिया, हैंडमेड शोज। इसने देखा कि शहर में हैंडमेड शोज की बहुत मांग थी, मगर गांव में लोग उन्हें कम कीमत पर बेच रही थे। इसने गांव की कॉबलर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उनके शूज खरीद कर शहर में बेचेगा। इसने ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया और ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। पहले कुछ ही शूज बकी, मगर उमरान ने हिम्मत नहीं हारी। इसने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आजमाए और चंद महीनों में उसका बिजनेस तेजी से चलने लगा। पहली बार उमरान ने प्रॉफिट कमाया। चंद सालों में उमरान का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी एक फैक्ट्री लगा ली। जो लोग पहले उसी नाकामी की मिसाल कहती थी, अब उसके पास जॉब के लिए आ रही थी। फेलियर इज जस्ट अ स्टेप, नॉट द डेस्टिनेशन। उमरान ने ये बात सच कर दिखाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर्स में लेसन्स छपे होते हैं। सक्सेस वक्त मांगती है, मगर पेशेंस और हार्ड वर्क से आती है। जो सीखता है वही जीतता है।